नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, एनटीपीसी परीक्षा, सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम करेंगे चौथे दिन की क्लास। चौथे दिन में टॉपिक क्या रहने वाला है? आज टॉपिक करेंगे गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। न्यूटन्स, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ भौतिकी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक, भौतिकी के पिता बोलते हैं। और इन्होंने 1687 में एक बुक लिखी थी जिसे बोलते हैं प्रिंसिपिया। इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसी टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, स्किप मत करना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और 4 प्रीवियस जो टॉपिक हो चुके हैं उनके वीडियोज भी जाके देख सकते हो। पूरे साइंस का रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए, इसके अलावा हमारी कुछ पीडीएफ है जिसमें मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है और साइंस के 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको लेके भी इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो क्वेश्चन शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भौतिक राशि में संवेग का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? संवेग को किसने प्रस्तुत किया था? संवेग होता क्या है? P बराबर m इंटू वी। P बराबर m इंटू वी यानी कि संवेग होता है। अगर जो डेफिनेशन की बात करें तो द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं, ठीक। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। यूनिट पूछे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट। तो भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो पास्कल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल। किसने? पास्कल ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? यदि कोई बल लगाया गया, ठीक, F, यदि बल का परिमाण, वस्तु का द्रव्यमान m, तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम क्या निकाल सकते हैं? वस्तु का त्वरण निकाल सकते हैं। वस्तु का त्वरण, ठीक। न्यूटन का दूसरा नियम से हमें, न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। और न्यूटन का दूसरा नियम की बात करें, ये होता है आपका F बराबर एम ए। F बराबर एम ए, बल का सूत्र हमें प्राप्त होता है न्यूटन का दूसरा नियम से, ठीक। तो कहते हैं किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक। F बराबर एम ए, और इससे हमें जो ये बल का नियम का व्यंजक होता है, ये बराबर एम में ये प्राप्त होता है। तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम होता है। दूसरा नियम होता है F बराबर एम में नामक व्यंजक भी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा न्यूटन का नियम है? पहले नियम से याद रखिएगा, बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। पहले नियम को न्यूटन का गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और प्रथम नियम के अनुसार ये कहा जाता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी या बाह्य बल ना लगाए। और दूसरा नियम मैंने बता दिया। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी यदि आप किसी वस्तु को किसी बल से धक्का देते तो वस्तु भी आप पे उतने ही बल से धक्का देने की कोशिश करेगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे बात करें क्रिया प्रतिक्रिया बल विपरीत प्रतिक्रिया होती कि किसी क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर न्यूटन का थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें क्या पता चलता है? तो हमें क्या पता चलता है? तो हमें बल की क्या पर होती है? परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा ऑप्शन नंबर है। इसमें बहुत सारे बच्चे परिमाण मार के चले आएंगे, लेकिन बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ठीक है। बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें 6। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और विमा नहीं हो? क्या आवेग का विमा नहीं होता? क्या संवेग का? आवेग का होता है, संवेग का होता है, सेम होता है। बल आघूर्ण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल आघूर्ण का याद रखिएगा, कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करें 7। जब किसी किसी तंत्र या सिस्टम पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, तब निकाय का कुल संवेग नियत होता है। इस कथन के अनुसार हमें किसकी पुष्टि होती है?
जब किसी तंत्र या सिस्टम पर कोई बाह्य संतुलित बार कार्य नहीं करता, इससे हमें संवेग संरक्षण, क्या संवेग संरक्षण की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संवेग संरक्षण की पुष्टि होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, आठवां क्या है, आठवां हमारा आठवां है, संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम बताइए। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण का नियम जो न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उस पर आधारित है, यानी कि तीसरा नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संवेग संरक्षण। ठीक है, तो रॉकेट के उड़ाने की बात करें, इसमें कौन सा संरक्षण संवेग संरक्षण का नियम का पालन होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, अभी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। रॉकेट प्रणोदन में रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है। रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है, तो याद रखिएगा रॉकेट प्रणोदन की बात हो रही है, तो ये होती है रेखीय संरक्षण पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर डी। रेखीय संरक्षण पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट। 10 की बात करें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये गति का नियम की बात करें, कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। पहला नियम ये फॉलो करता है। ठीक, पहला नियम ही फॉलो करता है, ऑप्शन। और पहले नियम को हम गलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल की परिभाषा की बात करें, आप याद रख सकते हो, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, उसे हम फोर्स या बल बोलते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, चलिए न्यूटन ने एक बुक लिखी थी 1687 में, बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, और इस बुक में इन्होंने न्यूटन्स जो गति के नियम थे उसको देने की कोशिश की। 11 की बात करें, किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब, कब किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाएगा, जब वेग और परिमाण दोनों नियत हो, तब वस्तु का वेग, जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो तब वस्तु का वेग नियत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चैप्टर वाइज चीजें, लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटी डिस्कस की थी, अभी हम लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की बात करें, न्यूटन ने अपनी किस किताब में गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था। तो 1687 में बुक आई थी प्रिंसिपिया, क्या प्रिंसिपिया, इसमें न्यूटन ने गति के नियम को प्रकाशित किया था। ठीक है, या प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 13। 13 क्या है, गति के किस नियम को गलीलियो या जड़त्व का नियम बोलते हैं। 3-4 बार मैंने डिस्कस कर दिया आज ही की क्लास में, गति के किस नियम को गलीलियो या जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो गति का जो पहला नियम है इसको गलीलियो या जड़त्व का नियम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, जब कोई पिंड किसी मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब कोई पिंड किसी मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो क्या होता है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो उसका जो त्वरण होगा, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नियत होगा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन या त्वरण नियत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक्सेलरेशन या त्वरण नियत होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जड़त्व या इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, जड़त्व या इनर्शिया, ऑप्शन नंबर डी। 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि या अदिश सदिश, पहली वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने ट्रिक भी बताया था, आप पहचान सकते हो। यहाँ पे अदिश राशि की बात करें तो गतिज ऊर्जा, ऊर्जा की बात करें कोई भी ऊर्जा हो तो आपकी एक प्रकार की अदिश राशि होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार। बैलगाड़ी जो होती है उसकी पहिया इस प्रकार से होती है, एक तो आपकी बैलगाड़ी की पहिया इस प्रकार से रोटेट करती रहती है, इस प्रकार से रोटेट करती रहती है। ठीक, एक तो इसके अलावा जब ये रोटेट करती है तो आगे की दिशा में भी चलती रहती है, यानी कि एक प्रकार से घूर्णी गति भी होती है, एक प्रकार से स्थानांतरित गति भी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं घूर्णन गति के साथ साथ ये रूपांतरित गति भी होती है, ऑप्शन नंबर सी। घूर्णन गति के साथ साथ इस रूपांतरित की जगह पे स्थानांतरित गति भी दे सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा घूर्णन गति के साथ साथ रूपांतरित या स्थानांतरित गति होती है बैलगाड़ी के पहिए में। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 18। 18 क्या है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण, ये एग्जाम्पल है आपके न्यूटन्स के लॉ के, धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, सॉरी
ये न्यूटन के झड़ जाते हैं ना, तो ये जड़त्व के नियम का उदाहरण, जड़त्व यानी कि न्यूटन की गति के पहले नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जड़त्व का। क्वेश्चन नंबर बात करें 19, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। देखो याद रखना, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। या नाव से जब हम पानी से उतरते हैं तो नाव पे हम धक्का देके आगे की तरफ उतरते हैं तो नाव भी हमारी तरफ धक्का देती है। इसके अलावा अगर जो बात करें रॉकेट उड़ाने में, ठीक, इसके अलावा यहाँ इन तीनों एग्जाम्पल्स की बात की, इसमें आपके न्यूटन के तृतीय नियम का पालन होता है। ठीक है, तृतीय नियम का पालन होता है, तो इसका आंसर है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्या बोलते हैं तृतीय नियम को? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है। आप जब गतिशील कार है, ये कार मान लो, ये कार है, ये कार है, ठीक, ये कार है, ये कार है। कार क्या गतिशील है, चल रही है। आपका पैर यहाँ पे टच होगा तो कार चल रही है, आपका शरीर भी गतिशील है। लेकिन जब आप कार रुकेगी तो आपका पैर अचानक से यहाँ टच रहेगा, यहाँ रुक जाएगा, लेकिन आपका शरीर गतिशील रहने की कोशिश करेगा, तो आपका शरीर आगे जाएगा और आपका पैर रुक जाएगा। तो यहाँ पे गतिशील था तो यहाँ पे गति का जड़त्व का पालन होता। लेकिन यही कार रुकी होती, यही कार रुकी होती और आपका पैर यहाँ होता, अचानक से जब कार चलती तो आपका पैर आगे भग जाता, आपका शरीर स्थिर रहने की कोशिश करता, यानी कि आप पीछे की ओर झुकते। तो यहाँ पे कौन सा आपका क्या कार्य करता? तो आपका विराम जड़त्व काम करता, यहाँ पर आपका विराम जड़त्व काम करता। ठीक, यहाँ पर आपका गति का जड़त्व काम कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 21 क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल की बात करें, ये अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, किसी स्थिर वस्तु पर घर्षण बल का मान कितना होता है? स्थिर वस्तु पर घर्षण बल का मान हमेशा याद रखना कितना होता है? शून्य होता है। स्थिर बल पर घर्षण बल का मान हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। 23 की बात करें, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर हमारा जो होता है ये गति को मापता है। किसको? गति को मापता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 24, 25 और 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गति का सही समीकरण है? तो गति के समीकरण की बात करें, याद रखना 3 समीकरण होते हैं, नियम अलग होते हैं, समीकरण अलग होते हैं। समीकरण की सहायता से आप फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल याद लगा सकते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये 3 आपके समीकरण होते हैं। इनमें से कौन सा होगा? v बराबर यू प्लस ए टी, ये आपका सही होगा, बाकी सारे गलत हो। ठीक, तो ये 3 समीकरण देख लीजिएगा, इससे आप न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं। गति के 3 समीकरण। ठीक, सही सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 की बात करें, भौतिकी पिता न्यूटन ने कब गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने 1687 में बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 27, किसी वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की गति से v बराबर 2 मीटर पर सेकंड की गति से देने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। बराबर 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना है? वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। सॉरी, ये वस्तु को गति देने के लिए आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो आपको द्रव्यमान निकालना है, तो F बराबर आपको पता है F इंटू ए। ए बराबर क्या हो जाएगा? F बाई एम। F दिया है 10, ए दिया है 2, कितना हो जाएगा? F बाई ए। द्रव्यमान निकालना है ना, F बाई ए, ये M हो जाएगा। M बराबर F बाई ए, तो आपका हो जाएगा 5 किलोग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम में निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोग्राम। द्रव्यमान चूंकि किलोग्राम में निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, बस हमने गति का द्वितीय नियम का जो फॉर्मूला हो वो लगाया, बराबर m इंटू। ठीक, चलिए क्वेश्चन में बात करें 27 हो गया। 28 की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से कार को गति देने के लिए a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आवश्यक बल की गणना करें। F बराबर निकालना है। द्रव्यमान m बराबर दिया है 1000 किलोग्राम।
ए बराबर एम में, एम ए यानी कि 5 गुणे 1000 यानी कि 5000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 29 की बात करें, 29 क्या है? 29 है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के वेग से परिवर्तन से गुजरता है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा? v बराबर दिया है, प्रारंभिक वेग होता है आपका, देखो प्रारंभिक वेग u होता है, u यहाँ पे 0 हो जाएगा, v यानी कि अंतिम वेग 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, टाइम आपका दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया 4 सेकंड, 4 सेकंड। उस पर कार्य करने वाला बल, बल F बराबर होता है m इंटू ए, m इंटू ए। ठीक, m इंटू ए। ठीक है, क्या m दिया है? m दिया है ना, m दिया है 1 किलोग्राम। a नहीं दिया तो हम a निकाल लेते हैं। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर u आपका 0 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? v बाई ए, सॉरी v बाई टी। v आपका कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड, और t कितना दिया? 4, यानी कि a आ गया 1, त्वरण 1 आ गया। ठीक, और F बराबर m इंटू ए होता है, यानी कि m दिया है आपका 1 और त्वरण दिया है 1, यानी कि 1 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। 30 क्या है? 30 है आपका स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर याद रखिएगा ये आपका ताक्षणिक चाल को मापता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन आज की क्लास के। टॉपिक का नाम था आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन गति के नियम, गति के नियम। ठीक है, तो आई होप आपको 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे भी थे वैसे। इसी प्रकार से डेली क्लास चलती रहेगी। आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद,